अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल आपने सबक पढ़ा होगा, कहानी आपने खुद कोशिश की होगी, पढ़ी होगी। चलिए आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने सिलसिला छोड़ा था। हमने वहाँ पहुँचे थे कि जब बादशाह का वज़ीर जो था वो उस किसान के पास पहुँचा और उसने उससे इसका बात का मतलब पूछा कि रुपए के चार 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 आने उसने ऐसे क्यों खर्च किए हैं। तो किसान ने कहा कि मैंने बादशाह से वादा किया हुआ है कि मैं ये बात नहीं बताऊंगा। तो ये सुनकर वज़ीर परेशान हो गया कि मैंने बादशाह को, उसने किसान ने कहा ना, मैंने बादशाह को ज़ुबान दी है कि मैं इसका मतलब उस वक्त तक किसी को नहीं बताऊंगा जब तक बादशाह का मुंह 100 बार न देख लूँ। ये सुनकर वज़ीर परेशान हो गया। उसने किसान से कहा, कोई रास्ता सोचो, मैंने बादशाह से वादा किया है कि कल इस सवाल का जवाब दूंगा। किसान सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने वज़ीर से 100 अशरफियाँ मांगी। वज़ीर ने झट से 100 अशरफियाँ, यानी उस ज़माने में सोने के जो सिक्के होते थे उसे अशरफी कहा जाता था, 100 अशरफियाँ किसान के हवाले कर दी। अशरफियाँ पाकर किसान ने वज़ीर को तमाम बात बता दी। वज़ीर खुश खुश लौट गया। अगले रोज़ दरबार लगा। बादशाह ने वज़ीर से सवाल का जवाब पूछा। वज़ीर ने किसान की बताई गई बात हर बार बता दी। बादशाह जान गया कि किसान ने वज़ीर को सारी बात बता दी। बादशाह आग बबूला हो गया। वो किसान की वादा खिलाफी पर सख्त तैश में था, सख्त गुस्से में था। उसने किसान की तरफ फ़ौरन प्यादे भिजवाए। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि प्यादे किसान को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। यहाँ प्यादे से मुराद बादशाह के भिजवाए हुए सिपाही हैं। वैसे प्यादे का मतलब मैंने आपको बताया है पैदल चलने वाला। अब उसने सिपाही घोड़ों पे भेजे, पैदल भेजे, बहरहाल उसके जो सिपाही गए उसे प्यादा कहते हैं। बादशाह ने गरजदार और गज़बनाक आवाज़ में किसान से पूछा, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार हमारा मुंह ना देख लोगे किसी को ये बात नहीं बताओगे। तुमने वज़ीर को तमाम बात बताकर वादा शिकने की है। क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज़ की, हजूर, मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ। मुझे वो हदीस से पाक याद है जिसमें फरमाया गया है, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। ये हदीस आप सब जानते हैं ना। फिर मैं आपसे किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता था? बादशाह ने पूछा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वज़ीर को सारी बात नहीं बताई? किसान ने जवाब दिया, अलीजा, मैंने वज़ीर को तमाम बात बताई है, लेकिन क्या तुमने हमारा मुंह 100 बार देखा जो सारी बात वज़ीर को बता दी? बादशाह ने किसान से सवाल किया। जी हाँ बादशाह सलामत। इस खाकसार ने अपने आली कदर बादशाह का मुंह 100 बार देखने के बाद ही सारी बात बताने की हिम्मत की थी। किसान ने अदब से जवाब दिया, लेकिन मुझे तो परसों के बाद तुम पहली मर्तबा आज मिल रहे हो, फिर तुमने हमारा मुंह 100 बार कैसे देख लिया? बादशाह ने हैरत से सवाल किया। किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने ये बात बताने से पहले वज़ीर से 100 अशरफियाँ मांगी थीं। हर अशरफी पर आपकी तस्वीर कंदा है, यानी खुदी हुई है। मैंने हर अशरफी पर बनी आपकी तस्वीर को देखा। उसके बाद मैंने वज़ीर को सारी बात बता दी। किसान का ये जवाब सुनकर दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान की दानाई पर अश अश कर उठे। बादशाह भी किसान की अक्लमंदी से बहुत मुतासर हुआ। उसने किसान को वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। सब ने बादशाह के इस फैसले को सराहा। दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान को वज़ीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे। अच्छा जी, अब आप बोर्ड पर देखिए, ये कुछ सवाल मैंने लिखे हैं। इनका जवाब आपने बुक में से नहीं देना, इसका जवाब आपने खुद क्रिएट करना है, यानी अपने अल्फाज में देना है। कि ये कहानी हमने पढ़ी है ना, इस लोक कहानी से हमें क्या इखलाकी सबक, इखलाक यानी हमारी शख्सियत को बेहतर करने के लिए क्या पैगाम मिलता है। इसमें आपने देखा नहीं, किसान ने जो कमाया उसने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया, बीवी पर खर्च, अपनी ज़ात पर, अपने बच्चों पर खर्च किया। हम सब इस वक्त भी यही काम करते हैं। आपके पेरेंट्स जो हैं वो जो कमाते हैं, कुछ वो अपनी ज़ात पर लगाते हैं, कुछ वो आप पर लगाते हैं, फिर उसके बाद कुछ वो क्या करते हैं, पेरेंट्स पर लगाते हैं। अगर पेरेंट्स ज़िंदा हैं तो वो उनके काम आते हैं, और कुछ
وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. یعنی ہم سب یہی کام کرتے ہیں، اور ہمیں جو نہیں کرتے اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، جمع کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. تو آپ کے نزدیک ہمیں کیا پیغام دیا؟ کیا ہمارا اخلاق اس سے درست ہوا، یا ہو سکتا ہے یہ اب آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ آپ کو کیسا لگائے. دوسرا ہے کہ اگر آپ وہ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ کیا کسان کے پاس جا کے اس سے یہ بات کرتے؟ اپنے آپ کو بادشاہ بنا کے دیکھو اور پھر اس کا جواب لکھنا. وہ مجھے لمبا چوڑا جواب نہیں چاہیے، چھوٹے چھوٹے جواب دینا. کیا آپ کے خیال کے مطابق کسان وزیر بننے کے قابل تھا؟ کیا وہ اتنا عقل مند تھا کہ اس کو وزیر بنا دیتا بادشاہ؟ یہ آپ نے بتانا ہے. اور آپ نے یہ کہانی جو پڑھی ہے، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کا کون سا حصہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسان کے کہیں بھی اخلاقی پیغام پسند آیا ہو، آپ کو اس کا لاسٹ والا حصہ بھی پسند آ سکتا ہے، آپ اس کو کہانی کا پیراگراف جو ہے وہ آپ کو پہلا بھی پسند آ سکتا ہے. اس کہانی کو دوبارہ پڑھو اور اس کا جو حصہ ہے، یہ چاروں سوالوں کے جواب یہ آپ کی بک میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی کریشن ہے، یہ آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ پی ڈی ایف والے سوالات ہیں وہ آپ کے پاس آ چکے ہیں جو آپ کے ایگزام میں ہوں گے. آپ نے ان چاروں سوالوں کے جواب مجھے لکھ کر دکھانے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کو ابھی شروع کر دیں تاکہ کل تک آپ کا یہ کام مکمل، اور کل کلاس میں آنے سے پہلے میں ان چاروں کا جواب دیکھوں گی. آپ ابھی اس کو شروع کریں.